अस्सलाम वालेकुम आदम अलसलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलसलाम तशरीफ लाए। आदम अलसलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहका या कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो, तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लग गए। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्र ज्यादा होती थी और नूह अल सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अल सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूर नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलसलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो, और मेरा कहना मानो तो वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलसलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमा में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलसलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहां तक कि उन्हें यह करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलसलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलसलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलसलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलसलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वह नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बददुआ की कि मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकर को रूहे जमीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वह इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके आसपास दरख्त। फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, यह कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया। अल्लाह ने नूह अलसलाम को हुक्म ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलसलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलसलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ और काफिरों का साथी ना बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलसलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करें। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलसलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिम में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा यह नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वह तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वह काफिर था।
कुफ्र न सबब को खत्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलसलाम से फरमाया कि आप हरगिज वह चीज ना मांगे जिसका का आपको इल्म नहीं। नूह सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की। फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूं इस बात से कि तुझसे वह मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शे और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलसलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद दूध हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले नूह अलसलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वह पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलाम के साथ कश्ती से उतर आइए। आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ नूह अलसलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही। सारे जानवरों की नस्लें भी यहीं से फिर से पैदा हुई। नूह अलसलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफ, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। शम की औलाद गंदुमी रंग की थी। अरब, मुमा, सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, एबोरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गोरी रंगत के लोग याफ की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफ की नस्ल हैं। नूह अलसलाम का चौथा बेटा, जो ईमान न लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम किना था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया और हमें नूह ने पुकारा, तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदार को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद नूह अलसलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलसलाम फौत हो गए। नूह अलसलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने टर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बना के बाकी रखा। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला लोग स्टोरीज को तो डिनायर सकते हैं पर एविडेंसेस को डिनायर सकते। नूह अलसलाम की यह कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़े का। तो यह था नूह अलसलाम का बेहतरीन वाक़या। नेक्स्ट, आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं? प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।